नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड के सबसे बड़े सियासी सस्पेंस से बहुत जल्द पर्दा उठ सकता है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नई पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं। देखिए, पिछले 2 दिनों में चंपाई सोरेन के बयान पर सियासत के क्या कुछ संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। जल्द खत्म होगा सबसे बड़ा सियासी सस्पेंस। कब तक ये सब साफ हो जाएगा? नया बनेगा या फिर नए दोस्त के साथ जाएंगे? झारखंड की सियासत में टिके रहेंगे टाइगर। जन समर्थन ने ही तो हमारा हौसला बुलंद कर दिया कि आप आगे बढ़ो। नई पार्टी से पॉलिटिक्स करेंगे चंपाई सोरेन। झारखंड के सबसे बड़े सियासी सस्पेंस से पर्दा जल्द उठने वाला है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन के भरोसेमंद साथी रहे चंपाई सोरेन ने दिल्ली से लौटने के बाद बड़ा बयान दिया। बीती रात चंपाई दिल्ली से कोलकाता पहुंचे और देर रात कोलकाता से बहरागोड़ा स्थित अपने घर पहुंचे। यहां मीडिया कर्मियों से उन्होंने लंबी बातचीत की और उस अहम सवाल का जवाब दिया जिसे लेकर सियासी सस्पेंस चल रहा था। पहले सुनिए मंगलवार को चंपाई ने क्या कुछ कहा था। चैप्टर क्लोज होगा, संगठन की ओर बढ़ेगा, उसके साथ साथ देखेंगे और कोई अच्छा दोस्त अगर मिलेगा। हम सोचे थे संन्यास लेंगे, लेकिन इस हमारा समर्थक निश्चित तौर पे लोगों का प्यार बहुत ज्यादा है। प्यार, इनका प्यार है। उस बीच में हमने अपना पोस्ट करके अपना जो सोच पूरा प्रदेश हमारा सोच को देख लिया है, उसी पर हम गए। शिबू सोरेन के नेतृत्व में लंबा समय उनके साथ हमने, लेकिन अभी वो स्थिति में नहीं है मेरा दर्द को समझ सके। बुधवार को भी पत्रकारों के सवाल पर चंपाई सोरेन ने साफ कर दिया कि वे न टायर हुए हैं न रिटायर। खुद की पार्टी बनाकर प्रदेश की सियासत को आगे बढ़ाएंगे। हम छोड़ दें जो हम अध्याय शुरू किया है, हर दिन भी हमारा चैप्टर बदलता रहेगा। संगठन को मजबूत करेंगे, नया संगठन, और रास्ता में कोई अच्छा दोस्त अगर मिला, दोस्ती करके आगे समाज का, इस राज्य का सेवा करूंगा। चंपाई सोरेन के बयान को भी समझ लीजिए। चंपाई साफ कह रहे हैं कि राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे, पुराना चैप्टर क्लोज होगा, नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, नए संगठन की ओर बढ़ेंगे और नए दोस्तों को साथ जोड़ेंगे। मतलब चंपाई सोरेन अब बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, अपनी पार्टी बनाकर प्रदेश की सियासत को साधेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले चंपाई अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चंपाई सोरेन का एक्स पर पोस्ट अब पास्ट बन चुका है। चंपाई सोरेन की आगे बढ़ती राजनीति दूसरे दलों का दिल कितना धड़का पाएगी, इस पर हर पार्टी की नजर है। फिलहाल चंपाई बीजेपी से कितने दूर हैं और कितने पास, उनके अलग पार्टी बनाने पर क्या समीकरण हो सकता है, देखिए न्यूज 18 की इस खास रिपोर्ट को। झारखंड की सियासत अब चंपाई सोरेन के सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट से आगे बढ़ चुकी है। चंपाई बीजेपी में आते आते दूर हो गए या फिर दिल्ली में किसी ऐसी रणनीति पर भी चर्चा हुई जिसके संकेत अब तक सियासत के सुरमाओं को नहीं मिले हैं। फिलहाल संभावना इस बात की भी है कि कोल्हान की सियासत के टाइगर अकेले चलकर कोई पार्टी खड़ी कर सकते हैं और उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में किसी नए साथी के साथ गठबंधन कर सकती है, या फिर यह गठबंधन चुनाव के बाद भी हो सकता है, ताकि आदिवासी वोटर्स के सामने कोई भ्रम की स्थिति न रहे। चंपाई के इस विकल्प से कोल्हान में उनका कैडर आदिवासी वोट भी एकजुट हो सकता है। साथ ही वह अपनी सीट के अलावा दूसरी सीटों पर भी असर डाल सकते हैं। उनको इस पार्टी में रहना, इस पार्टी को ही मजबूती प्रदान करना, और आगे जो भी वो निर्णय लेंगे वो उनके लिए आत्मघाती होगा, इतना मैं बता सकता हूं। जो कुछ भी मिला इस पार्टी में मिला, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। पूरे कोल्हान क्षेत्र में
कोल्हान टाइगर के रूप में उनको जाना जाता है, बड़ी पकड़ है उनकी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से अब वो क्या निर्णय लेते हैं, उन्होंने 3 विकल्प जो दिए हैं उसमें तो जेएमएम में रहना एक भी विकल्प नहीं है। तो ऐसे विकल्पों से तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को गहरा झटका लगेगा। सूत्र बताते हैं कि चंपाई की कोशिश कोल्हान के दूसरे विधायकों के साथ मिलकर एक बड़ा सियासी समीकरण साधने की थी, लेकिन उनसे सहयोग नहीं मिलने और पोस्ट के जरिए अपनी चाल पहले चल देने के बाद अब टाइगर पीछे हटने की बजाय दहाड़ रहे हैं। यह भी सच है कि एक्स पोस्ट में चंपाई की भावनाएं हैं, लेकिन लिखे शब्दों और स्क्रिप्टिंग वाला दिमाग कहीं और का है। इसकी भी चर्चा जोरों पर है। कुल मिलाकर जेएमएम के लिए 2024 का विधानसभा चुनाव कोल्हान में 2019 की तरह इतना आसान नहीं रहने जा रहा। अगर कोई शख्स ये सोचता है कि हम पार्टी बनाएंगे और पार्टी बना करके नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये मुगालते में है, गलतफहमी में है। जो कोल्हान की 14 सीटें हैं वो सारी की सारी इंडिया गठबंधन जीत करके आएगी। चाहे कोई भी किसी तरह की साजिश कर ले, उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। चंपाई सोरेन के कहीं आने जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, न कोई कोल्हान की किसी सीट पर असर पड़ने वाला है। लेकिन बाकी अगर विधायक भी अगर टूट फूट किए, कहीं इधर उधर भागे, अपनी सीट तो वो अपना बचा ले जाएंगे। चंपाई सोरेन की कहानी अब एक्स पोस्ट से आगे बढ़ चुकी है। चंपाई एकला चलो की राह पर आगे बढ़ चुके हैं। अब चाहे अंजाम जो भी हो, चंपाई सोरेन के तेवर विधानसभा में अगर यही रहे तो मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन की राहों में कांटे होंगे, वहीं बीजेपी के हिस्से में फूल आना तय है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड की राजनीति में हलचल अभी थमी नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर दिन भर सत्ताधारी दल के विधायकों और मंत्रियों का आना जाना लगा रहा। कांग्रेस, जेएमएम और माले के विधायक सीएम से मिलने के लिए पहुंचे थे। सबकी जुबान पर क्षेत्र की समस्या और विकास का राग था, लेकिन चंपाई सोरेन के मुद्दे से भी कोई इनकार नहीं कर पाया। झारखंड की राजनीति का पारा अभी गिरा नहीं है, बल्कि सीएम आवास पर हलचल अब भी जारी है। बुधवार को सीएम आवास पर दिन भर सत्ताधारी दल के विधायकों और मंत्रियों का आना जाना लगा रहा। बाहर न्यूज़ 18 के सवाल पर विधायक भले ही क्षेत्र की समस्या और विकास का हवाला देते रहे, लेकिन ताजा राजनीतिक हकीकत को कोई झुठला नहीं पाया। माले विधायक विनोद सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि न तो ये पहला मामला है और न ही अंतिम। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, इसमें और तेजी आने की गुंजाइश होगी। कुछ क्षेत्र के कुछ समस्याएं हैं, चाहे रोड है, तमाम मामलों को लेके भेंट हुई है। साथ ही साथ उनको मैं बधाई भी देना चाह रही थी, जो मैया योजना जिस तरह से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हिट कर रहा है, सारा श्रेय उनको जाता है। बहुत जब से भारतीय जनता पार्टी बेदखल हुई है, लगातार एन केन प्रकार किसी न किसी रूप में महाराष्ट्र की तरह, मध्य प्रदेश की तरह, इस तरह की जो चुनी हुई सरकारें होती हैं उसको उथल पथल करने की कोशिश होती है। चंपाई सोरेन के साथ जाने वालों में कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप का नाम भी जोर शोर से मीडिया में उठा था। राजेश कश्यप इसे लेकर काफी नाराज भी दिखे। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का सच्चा सिपाही हूँ, बीजेपी से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का सच्चा सिपाही, दूर दूर तक नहीं। और आज के तारीख में खास करके जितने रिजर्व सीट पे लड़ने वाले नेता हैं, भाजपा वगैरह में जाने वाले नहीं है, वो लोग रहेंगे इंडिया गठबंधन में। हेमंत जी के साथ हैं? बिल्कुल है, निश्चित तौर से है, शुरू से आने वाले दिन में भी रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे। बस अपने जिले की समस्याओं को लेकर आया था, और जो भाजपा हमारे क्षेत्र में साजिश रच रही है, नफरत फैलाने का काम करे, उन सभी बातों को लेकर भी यहाँ चर्चाएं हुई। आप लोग हैं हेमंत जी के साथ? एकदम, हम लोग इंडिया गठबंधन के सिपाही हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बगैर एस्कॉर्ट के सीएम आवास पहुंचे थे। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी काफी देर तक सीएम हेमंत सोरेन से गुफ्तगू करते रहे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने वर्तमान राजनीतिक हालात को बीजेपी की सोची समझी साजिश करार दिया। राजनीति का कोई हालात ही नहीं है, सब नॉर्मल है, ऑल इज वेल, कहीं कोई बट है ही नहीं। ये तो हालात जो है
ये एक सोची समझी साजिश करके भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि चुनी हुई सरकार शांति से जनहित का काम करे। मैं न कभी किसी से डरता था, न डरता हूं, न डरूंगा। इसलिए राजनीति में अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार सबको है, इसलिए अभिव्यक्ति की आज़ादी में मुझे जो जायज लगा मैंने कहा। ये सच है कि विधानसभा का चुनाव नजदीक है और विधायकों को अपने क्षेत्र में कई काम कराने हैं, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सीएम हेमंत सोरेन सत्ताधारी दल के विधायकों से ताजा राजनीतिक अपडेट लेने में दिन रात जुटे हुए हैं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी 23 अगस्त को हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने जा रही है, जिसे युवा आक्रोश रैली नाम दिया गया है। रांची के मोरहाबादी मैदान में बीजेपी की रैली होगी, जिसको लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार इसकी तैयारी में लगे हैं। रांची में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने और कई नेताओं ने प्रचार रथ रवाना किया और इस मौके पर अमर बाउरी ने कहा कि युवाओं में हेमंत सरकार की वादा खिलाफी को लेकर भारी गुस्सा है और युवाओं ने इस बार हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। पूरी तरह से अपने को ठगा हुआ के साथ जुड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बेरोजगारी भत्ता नहीं मिली। तीसरे जो भी परीक्षाएं इन्होंने आयोजित की है सभी में उन्होंने नौकरियों को बेच दिया है। तो कुल मिलाकर के इस सरकार के विरोध में भयंकर आक्रोश है जो जनाक्रोश में बदल चुका है और युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस जनाक्रोश का विशाल प्रदर्शन मोरहाबादी के ऐतिहासिक मैदान में होना है और झारखंड के इतिहास में न भूतो न भविष्यति छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन मुझे लगता है कहीं देखने को दोबारा। भारतीय जनता युवा मोर्चा 23 अगस्त को आक्रोश रैली के जरिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही है और इसे लेकर पूरे राज्य भर में तैयारी चल रही है। 23 अगस्त को राज्य भर से कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान पहुंचेंगे और वहां से मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया जाएगा। देखिए, इसे लेकर के पार्टी जहां तैयारी में जुटी हुई है तो विपक्ष का कहना है कि चुनावी स्टंट है ये। हेमंत सोरेन की सरकार ने युवाओं को रोजगार भी दिया है। जेपीएससी का घोटाला हो और जो घोटाला है नियुक्ति से संबंधित वो आपके सामने है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का गठन किया गया और संपूर्ण राज्य से जो युवक हैं अपना आक्रोश दिखाने के लिए, सरकार को झुकाने के लिए, सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए वो वहाँ पहुँच रहे हैं। मोरहाबादी मैदान पहुँचेंगे और वहाँ से मुख्यमंत्री आवास का जो है घेराव करेंगे। एक ही बार में इतने साल से जो जेपीएससी नहीं हुआ था उसको रिकॉर्ड टाइम में करने का काम किया जो पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स है जो 9-9 साल तक नहीं हुए थे, वो सारा एग्जाम 10-10 साल तक जो नहीं हुए, आज तक नहीं हुए, वैसे एग्जाम को सरकार ने शेड्यूल करने का काम किया। अभी 40,000 नियुक्ति अक्टूबर तक होनी है जो प्रक्रिया में है और ये ठीक है चुनाव आने वाला है तो एग्रेसिव होके कुछ भी स्टंट और कुछ भी चीजें करने के लिए ये लोग स्वतंत्र हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले फिर एक बार लोहरदगा की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस में फिर गुटबाजी देखने को मिल रही है। लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने लोहरदगा से कांग्रेस विधायक और हेमंत सोरेन सरकार में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंत्री प्रतिनिधि की नियुक्ति पर सांसद सुखदेव भगत ने सवाल खड़े किए हैं। हाजी अफसर कुरैशी को मंत्री प्रतिनिधि बनाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई है और कहा है कि राज्यपाल को कार्रवाई करनी चाहिए। जितने भी हमारे सीनियर हैं अभिभावक और हमारे जितने भी मैं समझता हूं कि अगर इसे कहा जाए तो ये उनके सोच उनके ये पे मुझे तरस आता है। ये तो पहली बार मैंने सुना कि मंत्री का भी प्रतिनिधि होता है और ये मैं किनको वो धोखा दे रहे हैं। वो संवैधानिक पद पे होते हुए इस प्रकार की बात वो कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो स्वयं को साथ साथ पूरे आवाम को धोखा दे रहे हैं और निश्चित रूप से इस पर महामहिम राज्यपाल को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या मंत्री का कोई प्रतिनिधि होता है क्या? ये तो मुझे मैं कल बात करूंगा, मैं हेमंत प्रभारी जी से बात करूंगा, क्या उन्हें इतनी संवैधानिक जानकारी उन्हें नहीं है? रांची में साइबर क्राइम के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। नामकुम की गलियों में सिम बॉक्स लगाने के आरोप में राजू मंडल नामक आरोपी पर शिकंजा कसा गया है। देखिए क्या है पूरा मामला।
सिम बॉक्स केस की जांच कर रही एनआईए ने मुख्य आरोपी राजू मंडल पर शिकंजा कस दिया है। पूरे मामले में बांग्लादेशी कनेक्शन भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड अजदुर जमान ने पश्चिम बंगाल में राजू मंडल को ये सिम बॉक्स सौंपा था, जिसे राजू ने रांची के कई ठिकाने पर सेट किया था। पर ओडिशा और रांची पुलिस ने नामकुम की मौलाना आजाद कॉलोनी में छापा मारा और इस सिम बॉक्स को बरामद कर लिया है। छापे में 5 सिम बॉक्स सहित कई मोबाइल सिम कार्ड भी जब्त किए गए हैं। इनपुट था, उस इनपुट के बेसिस पर रांची पुलिस और उड़ीसा पुलिस ने जॉइंट रेड किया था और वहां पर से 5 सिम बॉक्स बरामद हुआ, जिसको जो है कॉल डाइवर्ट करने के काम में यूज होता था। रांची पुलिस भी अब इसकी जांच कर रही है और जांच के अनुसार जो तथ्य पाया जाएगा उसके अनुसार अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि ये सिम बॉक्स क्या है, जिसका इस्तेमाल अक्सर अपराधी करते हैं। दरअसल एक सिम बॉक्स में कई सिम लगे होते हैं। इसका इस्तेमाल किसी के फोन कॉल को डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है। इससे किसी भी कॉल को लोकेशन को ट्रेस नहीं किया जा सकता। इस सिम बॉक्स का इस्तेमाल सिर्फ साइबर अपराध से जुड़े लोग ही नहीं, बल्कि ड्रग्स के धंधेबाज और आतंकवादी संगठन भी करते हैं। सिम बॉक्स क्या करता है, उसको एक सस्ते कॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे क्या है कि जो रेवेन्यू लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। नामकुम में सिम बॉक्स मिलने की घटना से झारखंड पुलिस अलर्ट हो गई। अब तक की जांच में पूरे मामले का बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। पर इस गिरोह का मास्टरमाइंड अजदुर जमान अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। सरायकेला के चांडिल डैम में एनडीआरएफ ने लापता ट्रेनी विमान की तलाश तेज कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटे विमान को चांडिल डैम में गिरते हुए देखा था। इसी सूचना के आधार पर एनडीआरएफ को बुलाया गया। अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के इस ट्रेनी विमान ने जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, पर कुछ देर बाद ही लापता हो गया। इसका एटीसी से भी संपर्क टूट गया था और इसके बाद से लगातार उसकी तलाश चल रही है। इस विमान में कैप्टन जीत शत्रु और ट्रेनी पायलट सुब्रतो दीप भी सवार थे। तलाशी टीम ने देर रात से आज पूरे दिन भर खोजबीन की, पर कुछ भी सुराग नहीं मिला है। पर आने के बाद इंसिडेंट साइट पर हम लोग गए और हमने बॉडी रिट्रीवल के जितने भी बेस्ट प्रैक्टिस हमने की उसके एफर्ट लगाया। और अभी हम ब्रेक के बाद फिर दोबारा करते हैं। अभी तक एग्जैक्ट कह पाना मुश्किल है, लेकिन हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो हम कर रहे हैं, जितनी जल्दी बॉडी रिट्राइव हो जाए। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से कल करीबन 11:30 बजे एक विमान लापता हो गया है। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह उस लापता विमान को ढूंढने के लिए जिला प्रशासन कल से यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिला दोनों के प्रशासन पूरी तरह तत्पर है, लगी हुई है। वो विमान देखने के लिए आए हैं कि पानी में डूबा हुआ चांडिल डैम में। कल भी रात को आया था, शाम को। कल भी कुछ खबर नहीं मिला, वही देखने आए हैं। सुनने में तो ऐसा आया, लेकिन यहाँ का गांव का कोई लड़का देखा है तो उन्हीं लोगों को लेके अंदर गया है। चांडिल डैम का नौका विहार का जो स्टीमर चलाते हैं वो लोग गया है, ये कर रहा, सर्वे कर रहा अंदर में। तो अभी पता नहीं चला अभी तक कि अंदर में डूबा है कि नहीं, लेकिन जारी है काम। ये गांव हम लोग का प्याली है और यहाँ का 2 लड़का लोग मतलब नहाने के लिए आया था। उस समय वो लोग बता रहा था कि एक एरोप्लेन यहाँ मतलब लैंडिंग किया है, तो वो लोग को लेके गया है और नौका विहार, और वो लोग के द्वारा रिसर्च करने के लिए 4 गो मतलब जल जहाज वहाँ गया है रिसर्च करने के लिए, और अभी तक उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुँचा है। एनडीआरएफ की जो टीम है वह रांची से यहाँ पर पहुँच चुकी है और अपने टीम के साथ इस डैम के अंदर में, इस चांडिल डैम के ठीक पानी के बीच में वह विमान को खोजने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। प्रमंजन, न्यूज़ 18, सरायकेला। आरक्षण का लाभ पाने वालों में क्रीमी लेयर की पहचान करने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। झारखंड में कई संगठनों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और बाजार को बंद कराने की कोशिश की। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग कर रोड को जाम कर दिया, तो कई जगहों पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की बहस भी हुई, झड़प हुई और इस बीच जरूरी काम से निकल रहे लोग भी परेशान रहे। तो पुलिस भी हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से अलर्ट मोड में दिखी। ये कुछ जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं
रांची, धनबाद, मेदिनीनगर, कोडरमा, रामगढ़, हजारीबाग की ये तस्वीर है जहां पर लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ जगहों पर देखिए पुलिस के साथ बहस करती हुई पब्लिक जो है दिखाई दे रही है। कुछ जगहों पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगा करके जाम कर दिया गया है। कई जगहों पर आगजनी की भी तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों का मार्च देखने को मिला और साथ ही साथ आपको बताते चलें, सड़क पर प्रदर्शन करते हुए जो बंद को लेकर के समर्थक थे वो उतरे हुए थे। कोलकाता की घटना के विरोध में पिछले 10 दिन से डॉक्टरों का आंदोलन जारी है और ऐसे में रांची में रिम्स पर इसका काफी दबाव बढ़ गया है। जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन की वजह से पिछले मंगलवार से ही ओपीडी ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में रिम्स ट्रॉमा सेंटर के एचओडी का यह कहना है कि सीनियर डॉक्टरों की मदद से मरीजों को हर संभव बेहतर सुविधा दी जा रही है, लेकिन डॉक्टरों के आंदोलन की वजह से मरीजों की संख्या डबल हो गई है, परेशानी बढ़ गई है। ये सारे विभाग का, मेडिसिन हो, सर्जरी हो, ऑर्थो हो, न्यूरो हो, सब मिलजुल करके और एक साथ अपने सीनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट्स को लगा रखे हैं और इनके साथ में हमारे सीएमओज और फैकल्टीज़ भी लगा रखे हैं इन्होंने अपने, और इनके साथ हमारे सीएमओज और हाउस सर्जन्स, ये लोग सब मिल करके इसको संभालें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।